एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमसे फर्स्ट 22 टर्म का जो है वो सम फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है NAP इन विच D इज इक्वल टू 7। हमको गिवन है D इज इक्वल टू 7 एंड उसके बाद D इज इक्वल टू हमको 7 गिवन है और उसके बाद में इसने बोला सेकेंड 20 टर्म इज 149। सेकेंड 20 टर्म मीन्स A22 जो है वो हमको गिवन है 149। ये दो वैल्यू हमको गिवन है और हमसे ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड कीजिए। फर्स्ट 22 टर्म का सम मीन्स S22 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए अभी फिलहाल वही हमें करना है क्या कि यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ A22 इज इक्वल टू 149 गिवन है और मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है तो आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें। तो A22 को हम लिखेंगे A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। अब मैं क्या करूँगा, A प्लस 21D की प्लेस पर D की वैल्यू पुट करूंगा तो D इसके मल्टीप्लाई में तो इंटू 7 इज इक्वल टू 149। अब देखना A प्लस इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 147 इज इक्वल टू 149। अब मेरे को A की वैल्यू को फाइंड करना है तो A इज इक्वल टू 147 उधर ट्रांसफर होगा तो 147 उधर जाकर 147 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमको A इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। अब इसने मेरे से क्या पूछा, इसने मेरे से बोला S22 मीन्स 22 टर्म का सब मेरे को सम फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सीधा SN का फॉर्मूला लगाऊंगा। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं सेकंड वाला, क्योंकि S22 मीन्स 22 टर्म का सम फाइंड करना और 22 वाली टर्म ही हमको गिवन है, मीन्स एक तरीके से ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। और जब हमको लास्ट टर्म गिवन होती है तब हम SN का n/2 ब्रैकेट A प्लस L वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। अगर आपने SN का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया तो आप उससे भी सम फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही फॉर्मूला यूज करें। तो चलिए अब जो है n की प्लेस पर 22, क्योंकि हमें 22 टर्म का सम फाइंड करना है, 22/2 ब्रैकेट A की प्लेस पर A की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2 प्लस L हमारी लास्ट टर्म। 22 टर्म का सम फाइंड करना है तो A22 एक तरीके से हमारी लास्ट टर्म होगी तो L इज इक्वल टू हो गया 149। तो अब देखो 22/2 कितना हो गया, 11। अब ये दोनों प्लस में है तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कितना बनेगा 151। अब हमें 151 का इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम करेंगे तो 1661 ये हमें अपना जो है S22 टर्म का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। सम ऑफ द 51 टर्म मीन्स हमको S51 क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म एंड फॉर एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, यानी हमको सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म को A2 से लिखा जाता है इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म गिवन है हम लोगों को A3 इज इक्वल टू 18। अब हमसे क्या बोला गया, रेस्पेक्टिवली मीन्स हमको ये दो टर्म्स गिवन है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर S51 मीन्स 51 टर्म का सम फाइंड करना है। वही सेम अभी यहाँ हम क्या करेंगे, वही इस तरीके से जब वैल्यू गिवन होती है तो हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 1D इज इक्वल टू 14 और सेकेंड को लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ A से कैंसिल तो हो रहा है, A से A की कोफिशिएंट सेम तो है बट A से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करेंगे और यहाँ वर्ड लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ऐसा करते A से कैंसिल हो जाएगा, A माइनस 2D, ये 2D माइनस का है तो A माइनस 2D से D आएगा वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 14 माइनस 18 करेंगे -4 आएगा, दोनों क्या आएगा माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू आ गया 4। अब हम D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको A मिलेगा, तो A प्लस D इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, D की प्लेस पर 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू 14। अब मेरे को A की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये 4 उधर जाएगा तो 14 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू हमको मिलेगा 10। तो इस तरीके से हमने A और D दोनों फाइंड कर लिए। अब मेरे को 51 टर्म का सम फाइंड करना है, मैं SN का फॉर्मूला यूज करूंगा। SN का मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि इस बार हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो चलिए
हमको 51 टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 51 हो गई। एस 51 इज इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू ए की प्लेस पर 10, फिर प्लस 51 माइनस 5 इंटू डी। अब डी हमारा कितना है 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 51/2 को फिलहाल के लिए 51/2 एज इट इज लिख लेते हैं। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस 51 माइनस 5 नहीं 51 माइनस 1 सॉरी n माइनस 1, 51 माइनस 1 यानी 50, और 50 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 200। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 51/2, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 220। अब देखो नीचे क्या है, अब ये फ्रैक्शन है तो मैं इसको भी क्या बना दूंगा फ्रैक्शन। अब वही दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो पहले तो ऊपर और नीचे दोनों जो सेम नंबर की टेबल से जो कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई कर देते। 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 110 टाइम। अब हमें क्या करना है, ऊपर है 51 इंटू 110, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 51 का मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है, तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को वही मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 5610। तो इस तरीके से हमारा जो एस एन है, एस एन मीन्स एस 51 टर्म का जो सम है वो हमको मिल गया 5610। चलिए इसी तरीके से अभी हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज 49, यानी हम लोगों को फर्स्ट एन टर्म का इफ द सम ऑफ मीन्स हमको सम गिवन है फर्स्ट एंड 7 टर्म ऑफ द एपी मीन्स फर्स्ट 7 टर्म का हमको सम गिवन है कितना 49, यानी S7 हमको गिवन है 49 एंड डेट ऑफ द 17 टर्म, और उसकी जो 17 टर्म है मीन्स 17 टर्म का जो सम है वो हमको गिवन है 289। मीन इस बार हमको दो सम गिवन है। फिर इसने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब मेरे को एन टर्म का सम फाइंड करना है, एन टर्म का सम मीन्स SN मेरे को फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो सम गिवन है तो अभी फिक्स है कि दो सम गिवन है तो हमें 2 बार SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब मैं क्या करूँगा, S7 गिवन है तो मैं n की प्लेस पर 7 लिखूंगा इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू नहीं है 2a को 2 ही लिखूंगा। यहाँ पे n की प्लेस पर 7 यूज़ करूंगा तो 7 माइनस 1 6 बन जाएगा, और 6 का d से मल्टीप्लाई 6d। अब हम क्या करेंगे, S7 की प्लेस पर S7 की वैल्यू पुट करेंगे 49 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसके मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 6d। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ये 7 है तो मैं इस 7 को इधर जब मल्टीप्लाई में तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, डिवाइड में। ये इधर आके इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 से अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम डिवाइड होगा इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा 2a प्लस 6d। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट नहीं बना करके फिलहाल मैं देख रहा हूँ इसकी हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो रही है। इसको 2 से डिवाइड किया 7 टाइम, इसको 2 से डिवाइड किया 8 टाइम, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3d टाइम। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर जो है, हम इसके इक्वल को 7 को उधर ना लिख करके मैं क्या करता हूँ, इससे इधर से इरेज करके इक्वल 7 इधर लिख लेता हूँ। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू को इधर उधर नहीं किया, हमने पूरी की पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट किया है, तो ऐसा करने पर इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से हमको SN का एक बार और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक और सम मुझे गिवन है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। SN n की प्लेस पर 17/2 ब्रैकेट 2a, a की प्लेस पर a ही लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू नहीं है। या 17 माइनस 1, n की प्लेस पर 17 लिखेंगे तो 17 माइनस 1 16, और ये 16d बन जाएगा। अब देखो S17 की प्लेस पर S17 की वैल्यू लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिलहाल के लिए इसको 2 इंटू 289 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 17 इंटू 2a प्लस 16d। अब मैं क्या करूँगा, इसके ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में जो ये 17 है इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 17 से ये डिवाइड होगा 17 टाइम, और 17 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 34, तो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब हमारी इस वाली इक्वेशन की हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं।
2 से डिवाइड करेंगे ये 17, इसको 2 से डिवाइड किया तो ए, इसको 2 से डिवाइड किया तो 8d। अब मैं ये 17 इधर ना लिख करके इक्वल टू 17 इधर लिख लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो ये लीजिए मैंने दो इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन मेरी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वेशन को बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ए का कोफिशिएंट सेम है बट ए से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन लिखते ही नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 8d से आएगा आपका 5d, और वो 5d किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। यहाँ 7 और माइनस 17 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 किसका आएगा, माइनस का। दोनों के आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इस तरीके से d इज इक्वल टू कितना आएगा 2। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसके अंदर a प्लस 3d मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो इस तरीके से a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू ये 6 उधर जाएगा, इसमें से माइनस होगा और a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1। अब इसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम फाइंड करना मतलब हम एस एन फाइंड करेंगे। एस एन टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का सेकंड वाला ही फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई लास्ट टर्म गिवन नहीं है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हमें क्या करना है, एन टर्म का सम फाइंड करना मतलब एन की प्लेस पर एन ही पुट करना है, तो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू 1 फिर प्लस एन की प्लेस पर एन ही लिखना है, एन माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एन अपॉन 2 फिर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस इस ब्रैकेट n माइनस 1, इस ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इस 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई n से किया तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से किया तो माइनस 2। ऐसा करने से ये 2 प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, बाहर तो बचा n अपॉन 2 और ब्रैकेट में बचा ओनली फॉर 2n। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं। फ्रैक्शन में बनाते ही ऊपर नीचे अगर कोई कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा n इंटू एन, n इंटू एन मतलब कितना हो गया n स्क्वायर, मतलब हम बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू कितना होगा n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डेट द a1 a2 an a2 डैश डैश करके an तक फॉर्म एन ap। प्रूव करना है कि ap के में है एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अब an को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो ए एन इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, इससे हमें a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करके हमें ये चेक करना है कि ये प्रूव करना है कि ये जो है वो एक AP की फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना जब यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है, मैंने तो तुमको ये सिखाया कि जब भी an की वैल्यू गिवन होती है तो आप an का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन इस बार क्या करोगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं an की वैल्यू गिवन है लेकिन an की वैल्यू n की टर्म में गिवन है। तो याद रखना जब भी an की वैल्यू n की टर्म में गिवन होती है तो आपको n की प्लेस पर एक बार 1, एक बार n की प्लेस पर 2 और एक बार n की प्लेस पर 3 पुट करके आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो इस तरीके से a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, तो a1 की वैल्यू मिल गई 7। इसी तरीके से अभी n की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो इस तरीके से a2 इज इक्वल टू बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और a2 इज इक्वल टू बनेगा 11। इसी तरीके से अभी n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो बनेगा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, a3 इज इक्वल टू 15,
ठीक है। तो ये हमने 3 वैल्यू फाइंड की, तो हमको क्या मिल रही है 7, 11 एंड 15। अब हम देख रहे हैं सबके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, इक्वल है 4 4 4। इसका मतलब 100% जो है वो एक एपी की फॉर्म में है। अब इसने क्या बोला, एपी की फॉर्म में है तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अगर ये एपी की फॉर्म में है तो हमको 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। तो चलिए हम 15 टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। 15 टर्म का सम फाइंड करने के लिए हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म नहीं है, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई जी। अब देखो n की प्लेस पर हम 15 लिखेंगे क्योंकि इसने 15 टर्म का सम पूछा। तो 15/2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू ए पी जो बन रही है इसकी फर्स्ट टर्म 7 है, 2a मीन्स 2 इंटू 7, फिर प्लस n की प्लेस पर 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जो ए पी बन रही है इसका डिफरेंट जो है वो 4 का चल रहा है, मीन्स डी हमारा कितना हो गया 4। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद में 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। फिर यहाँ पर देखो 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, 14 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 56। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 15/2, अब ये दोनों प्लस में है तो ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होके कितना हो जाएगा 70। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 की टेबल से ये कट रहा है, 2 की टेबल से ये 35 टाइम, 35 का मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 इंटू 35। इन दोनों का जब अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, फिर 15 3 जा 45 और 45 पर ये हो गया 52। तो यहाँ पर जो है हमारा एस एन जो है, एस एन मीन्स 15 टर्म का जो सम मीन्स S15 जो है वो हमको कितना मिल गया 525। तो ये लीजिए हमने एप्लीकेशन नंबर 10 को सॉल्व किया। इसका जो सेकंड है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एन की प्लेस पर 1 2 3 पुट करके एक एपी को फाइंड किया, वैसे आप भी इसकी एक एपी बनाएंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसकी 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी मीन्स एन टर्म का जो सम है, एन टर्म के सम को एस एन से लिखा जाता है और एस एन हमको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर इसने बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगी, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। ये सारी टर्म्स हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमको एस एन दे रखा है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस बार एस एन की वैल्यू भी एन की टर्म में गिवन है और जब भी ऐसा होता है तो उसमें भी आपको एक बार एन की प्लेस पर 1, एक बार एन की प्लेस पर 2 और एक बार आपको एन की प्लेस पर 3 पुट करना है। सबसे फर्स्ट मैं एन की प्लेस पर 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 4n है, 4 और n मल्टीप्लाई में है, माइनस एन स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 से कितना आ गया 3, मीन्स S1 इज इक्वल टू हमको मिल गया 3। S1 का मीनिंग होता है, इसको अगर रीडिंग करें तो वन टर्म का सम, S1 इज इक्वल टू वन टर्म का सम, और वन टर्म कौन सी होती है, A इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में n की प्लेस पर 2 पुट करें तो क्या बनेगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 इज इक्वल टू हो गया 4। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म मतलब टू टर्म होती कौन सी है, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली। तो S2 को मैं बोल सकता हूँ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो A1 की प्लेस पर ये A की वैल्यू ही A1 होती है, तो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। A2 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस होगा तो A2 इज इक्वल टू मिलेगा 1। तो ये लीजिए हमने जो है इसके अंदर इसकी सेकंड टर्म को भी फाइंड कर लिया। और S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। इसने मेरे को सम ऑफ टू टर्म भी फाइंड करने के लिए बोला था, तो सम ऑफ टू टर्म तो ये हो गया, और इसकी सेकंड टर्म भी पूछी थी तो इसकी सेकंड टर्म ये हो गई, फर्स्ट टर्म पूछी थी फर्स्ट टर्म ये हो गई। फिर इसने बोला फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी फाइंड करनी, तो n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो S3 इज इक्वल्स टू हो गया 9, इसमें से अगर माइनस करें तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए S3 का मतलब होता है सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म मीन्स कौन सी थ्री टर्म होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 3। अब देखना A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, फिर प्लस A3 इज इक्वल्स टू 3।
अब मेरे को अगर A3 की वैल्यू को फाइंड करना मीन्स थर्ड टर्म फाइंड करनी, तो 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इस तरीके से A3 इज इक्वल टू मिलेगा मुझे -1। तो इसकी थर्ड टर्म को भी फाइंड कर लिया। अब इसने 10th टर्म पूछा है, तो देखो यहाँ जो 3 टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म 3 आई, सेकेंड टर्म 1 आई एंड थर्ड टर्म -1 आ रही है। तो इस तरीके से हमें एक AP मिल रही है। तो ये क्या है, AP है। अब इसने मेरे से 10th टर्म पूछी, तो 10th टर्म मतलब 10th टर्म फाइंड करना मतलब A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D। ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, फिर प्लस डी की प्लेस पर डी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जो डी है आप फाइंड करके देख सकते हैं, -2 आ रहा है, तो डी की प्लेस पर लिखेंगे -2। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, तो देखो 3 9 2 जा 18, वो भी माइनस का। अब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 15 आएगा, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब इसने मेरे से A10 पूछा था, तो A10 हो गया माइनस का 15। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इसकी 7th nth टर्म को फाइंड करना है। जब nth टर्म फाइंड करोगे तो an का फॉर्मूला लगाना है। an का जब फॉर्मूला लगाओ तो ये ध्यान रहे, an का जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसके अंदर a की प्लेस पर तो आपको 3 एंड d की प्लेस पर -2 यूज करना है एंड n की प्लेस पर n ही यूज करना है, तब जाके आपको an उसकी nth टर्म मिलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ इसके बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।